नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं कविता श्रीधर और मेरी आज की कविता का शीर्षक है हमसफर जो ताकत बने। ये पोयम उन हस्बैंड्स को डेडिकेटेड है जो अपनी वाइफ की ताकत बनते हैं। चलिए सुनते हैं कविता। आंखों पे आशाओं के किरण बन के चमकते हो, होठों पे जीत की मुस्कुराहट बन के खिलते हो। इजहार के हजार लफ्ज ना कहा कभी तुमने, जिनके मायने वक्त के साथ नहीं रहते। बिन कुछ कहे तुमने ये एहसास दिलाया, हर पल तुम साथ ही रहते। फूलों के खुशबू में ना कभी हम खोए, तोहफों के चमक में ना कभी गुम हुए। अनमोल तो वो पल हो गए जब नाकामी के डर से हम मायूस रहे और तुम्हारी सरगोशी हमसे कहे, हम साथ रहें तो कर लेंगे सब हासिल, जो ना हो हासिल वो थी ना कभी हमारी मंजिल। जिस राह पे साथ चले वो ले चले हमारी मंजिल, जहां साथ ना रहे हमें राज ना आए कभी वो महफिल। माहौल के हिसाब से तुमने अपना मुकाम बदला, कभी सामने जाके हिफाजत की, कभी पीछे आके हौसला अफजाई की, कभी साथ रह के नामुमकिन को मुमकिन में बदला। सब कहते हैं हरदम मैं साथ निभाती हूँ तुम्हारा, मैं कहती हूँ तुमने कर दिया अपना प्यार साबित, अब मुझे साथ देना है तुम्हारा। अब जिंदगी से गुजारिश है कि वो ना दे तुमसे एक पल ज्यादा, ना तुम्हारे बिना जी सकते हैं हम, ना किसी और के भरोसे तुम्हें छोड़ सकते हैं हम। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। चलिए दोस्तों, इस पोएम के मायने पे थोड़ा गौर करते हैं। आंखों में आशाओं की किरण बन के चमकते हो, होठों पे गीत की मुस्कुराहट बन के खिलते हो। जो हस्बैंड अपनी वाइफ की स्ट्रेंथ होते हैं वो उसे इंस्पायर करते हैं, इसीलिए वो उनकी आंखों में आशाएं की किरण बन के चमकते हैं और वो उनकी जीत से खुश भी होते हैं, इसलिए उनके होठों पे जीत की मुस्कुराहट बन के खिलते हैं। इजहार के हजार लफ्ज ना कहा कभी तुमने, जिसके मायने वक्त के साथ नहीं रहते। बिन कुछ कहे तुमने ये एहसास दिलाया, हर पल तुम साथ ही रहते। ऐसे जो हस्बैंड्स होते हैं वो हजार बार ये कहने उनको कहने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, राइट? बिकॉज उनके जो एक्शंस होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, वो हरदम उस वाइफ को फील एहसास कराते हैं कि वो उनके साथ हमेशा है। फूलों के खुशबू में ना कभी हम खोए, तोहफों के चमक में ना कभी हम गुम हुए। अनमोल तो वो पल हो गए जब नाकामी के डर से हम मायूस रहें और तुम्हारी सरगोशी हमसे कहें। सो ऐसे जो कपल्स होते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, उसमें गिफ्ट देना या फिर फूल रेगुलरली लाना, वो सब की कोई वैल्यू नहीं रहता। दैट दे आर लाइक बियॉन्ड दैट, राइट? तो इनवैल्यूएबल चीज उस वाइफ के लिए वो होती है जब वो वाइफ तकलीफ में होती है और वो निराश हो जाती है, मायूस हो जाती है, सैड हो जाती है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। तो उसके हस्बैंड पास आके चुपके से सरगोशी विस्पर करते हैं कान पे, हम साथ रहें तो कर लेंगे सब हासिल। अगर हम साथ रहें तो वी कैन डू मेक इट हैपन। मे बी तुम अकेले ना कर सको बट टुगेदर वी कैन डू इट हैपन, अचीव कर लेंगे। जो ना हो हासिल तो वो थी ना कभी मंजिल। लाइफ में हर चीज अचीव करना पॉसिबल नहीं है, कभी कभी कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। तो वो हस्बैंड फिर उस वाइफ को कहता है कि अगर हम साथ रह के भी कुछ अचीव नहीं कर पाए तो वो कभी हमारी गोल या मंजिल नहीं थी, राइट? लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। जिस राह के साथ हम साथ चले वो ले चले हमारी मंजिल, जहां साथ ना रहे हमें राज ना आए कभी वो महफिल। जिस पाथ पे दोनों एक साथ चलते हैं वो उनको उनकी मंजिल की तरफ ले जाता है, और जहाँ पे एक होता है या एक नहीं होता है तो वो महफिल, वो गैदरिंग उनको राज नहीं आती, इम्प्रेस नहीं कर पाती। द रीजन बीइंग कि अल्टीमेटली ये हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को ये कहते हैं कि हम दोनों साथ रहें, ये इम्पोर्टेंट है। क्या अचीव कर रहे हैं या कहाँ सक्सेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम साथ नहीं रहेंगे तो हमें वो अच्छी नहीं लगेगी। दैट्स नॉट समथिंग वी वांट। माहौल के हिसाब से तुमने अपना मुकाम बदला, कभी साथ रह जाके हिफाजत की, कभी सामने जाके हिफाजत की, कभी पीछे आके हौसला अफजाई की, कभी साथ रह के नामुमकिन को हमने मुमकिन में बदला।
दोस्तों ये बहुत एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। एक जो वॉर होता है उसमें एक सोल्जर का जो पोजीशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विच डिटरमाइंस स्ट्रेटेजीज इज द विनिंग ऑफ द वॉर, राइट। तो हम कहते हैं ना, अभिमन्यु एंड अर्जुन को ही महाभारत में चक्रव्यूह तोड़ना आता था। लेकिन लाइफ का जो वॉर होता है उसमें हजार सोल्जर्स नहीं होते, एक हस्बैंड ही होता है जो अपना पोजीशन बदल बदल के अपने वाइफ को हजार सिचुएशन में सेव करता है या प्रोटेक्ट करता है, कभी सामने जाके हिफाजत की। सो एक लड़की के हजार बैकग्राउंड हो सकते हैं, यू नो, फैमिली प्रॉब्लम्स एंड ऑल दोस थिंग। तो उसके मायके के प्रॉब्लम्स से जब वो उसे, यू नो, लड़की के मायके के प्रॉब्लम एंड इन लॉस के बीच में शील्ड बन के एक हस्बैंड खड़ा रहता है। और अगर जो सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं या सोसाइटी में बैड पर्सन रहते हैं, यू नो, उस सब से भी जब प्रोटेक्ट करना होता है तो एक हस्बैंड आगे आता है और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन वही हस्बैंड 2 कदम पीछे ले लेता है जब वाइफ को एंकरेज, हौसला अफजाई करना होता है, जब उसको कैरियर में आगे बढ़ना होता है। एंड 2 कदम पीछे रखने का मतलब ये होता है कि हस्बैंड बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर जाता है ताकि उसकी वाइफ आगे बढ़े। इट कुड बी अ सिचुएशन कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं और एक जगह पे हस्बैंड को अच्छी जॉब मिल गई है एंड वाइफ को नहीं, तो एक साथ रहने के लिए, वाइफ को एंकरेज करने के लिए हस्बैंड लूज दैट जॉब या, यू नो, डोंट टेक अप दैट अपॉर्चुनिटी सो दैट वाइफ आल्सो कैन प्रोग्रेस अहेड। या फिर वाइफ को जब ऑफिस में अटेंड करना पड़ता है, कैरियर में आगे बढ़ना पड़ता है ग्रोथ के लिए, तो हस्बैंड टेक्स केयर ऑफ द किड एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट द वाइफ कैन मूव फॉरवर्ड, राइट। एंड कभी जब मुश्किल प्रॉब्लम्स आते हैं तो दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं एंड एक दूसरे को सपोर्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो नामुमकिन को मुमकिन में बदलना मीन्स इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलना। सब कहते हैं हरदम मैं साथ निभाती हूँ तुम्हारा, मैं कहती हूँ तुमने कर दिया अपना प्यार साबित, अब मुझे साथ देना है तुम्हारा। जो बाहरी लोग होते हैं, जो ये इंटरनल स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन ये हस्बैंड एंड वाइफ जो देख नहीं पाते, वो अगर इनमें से कोई एक सेक्रीफाइस करता है तो उसको देख के जनरली ये कहते हैं कि तुम हरदम अपने पति का साथ देती हो या वॉट एवर, राइट। मगर सच्ची स्टोरी क्या होता है, इस रिलेशन पे कोई सेक्रीफाइस नहीं होता है। जब एक इंसान आगे बढ़ के सपोर्ट करता है तो दैट मोटिवेट्स द अदर पर्सन टू प्रूव देयर पार्ट आल्सो। तो एक अपना प्यार साबित कर चुका होता है तो दूसरा मोटिवेट होता है कि वो भी अपना प्यार साबित करे। अब जिंदगी से गुजारिश है कि वो ना दे तुमसे एक पल ज्यादा या कम, ना तुम्हारे बिना जी सकते हैं हम, ना किसी और के भरोसे तुम्हें छोड़ सकते हैं हम। हम जब 80s के हो जाएंगे तो हमारे बच्चे, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेशनशिप कोई भी हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो द हस्बैंड एंड वाइफ विल बी देयर फॉर ईच अदर। एंड इस सिचुएशन में अनफॉर्चुनेटली अगर कोई एक आगे गुजर जाता है या इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो the person who is left in this world will be alone. तो that's the reason, like, you know, तुम उस अपने पार्टनर जो तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे, उसको तुम किसी के भरोसे इस दुनिया में छोड़ नहीं सकते। ना तुम उस बंदे के जाने के बाद अकेले इस दुनिया में रहना चाहते हो। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये पोएम पसंद आए। अगर आए तो आप मेरे चैनल पे लाइक कर सकते हैं यहाँ पे, एंड आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा कोई भी नया वीडियो पोस्ट होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। एंड देयर इज ए शेयर बटन ओवर हियर, इसको क्लिक करते ही ये छोटा सा वीडियो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा और यहाँ से आप मेरे वीडियोस को उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जिनको पोएम में इंटरेस्ट है। एंड यही शेयर अगर आप अपने मोबाइल पे करते हो तो मोबाइल ऐप व्हाट्सएप या किसी और मोबाइल ऐप में भी आप शेयर कर सकते हो। देयर इज ए कॉपी बटन ओवर हियर, जिसको हिट करते ही ये लिंक कॉपी हो जाएगी एंड आप कहीं पर भी ईमेल या कहीं पर भी शेयर कर सकते हो। देयर इज ए कमेंट कॉलम, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप यहीं पर यूट्यूब पे कमेंट करेंगे तो एक प्लेस में आई वुड बी एबल टू सी, बिकॉज मैं डिफरेंट सोशल मीडिया से शेयर करती हूँ, लेकिन एंड में इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं हर जगह पे जाके कमेंट्स देखूँ। So thanks friends for being there with me, and I'll soon be back with my new poem. Thanks for watching friends. Bye bye.